आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े स्कैम के बारे में जो डिजिटल बोर्ड की इंडस्ट्री में हो रहा है। क्या है ये स्कैम? जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं पर भी स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपको एक नई बोर्ड की कंपनी सामने नजर आती है और आप कंफ्यूज रहते हो किस कंपनी का डिजिटल बोर्ड आपको लेना है। तो स्कैम जो है वो ये है कि आज के टाइम पे डिजिटल बोर्ड की बथेरी कंपनी, मतलब हर दिन 2 से 4 कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है और खुल रही है। यही एक स्कैम है। तो मैं इस वीडियो में डिस्क्लेमर आपको पहले ही दे देता हूं कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं किसी ब्रांड को डिमोटिवेट कर रहा हूं। बस मैं अपने यूजर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स आपको बताना चाहता हूं कि कैसे आपको ये नई नई कंपनियां बेवकूफ बना सकती है और किन टाइप की कंपनीज पे आपको जाना चाहिए। तो देखो, इस इंडस्ट्री में 2 टाइप की कंपनी है। पहले टाइप की कंपनी, जिन्हें मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, पहले टाइप की कंपनी है वो कंपनियां जो खुद असेंबलिंग भी नहीं करती है। असेंबलिंग से मेरा मतलब है कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए तो मैं छोटे छोटे स्पेयर पार्ट लाऊंगा, उनको जोड़ूंगा और आपको बेचूंगा। ये असेंबलिंग होता है। ऐसी कंपनी जो असेंबलिंग भी नहीं करती, वो कंपनी के लिए मैं कहता हूं कि यार ये गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। तो आज के टाइम पे मैं मेरा ही एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम कम से कम 100 से 200 स्टूडियो मिनिमम हम महीने के लगा लेते हैं। अब अगर मैं चाहूं तो मैं अपनी डिजिटल बोर्ड की कंपनी खोल सकता हूं। तो मेरे पास में 2 रास्ते, या तो मैं चाइना से जाकर डायरेक्टली इंपोर्ट कर पैनल ले आऊं। उसमें मुझे क्या खर्चा आएगा? तो मुझे कोई खर्चा नहीं आएगा। मुझे 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, जो मैं पैनल लूंगा और 1 लाख के रेंज में 75 इंच का पैनल मैं आपको बेच पाऊंगा। या फिर मैं करूंगा, किसी भी इंडिया की कोई बड़ी कंपनी है उससे मैं बोलूंगा कि आप मुझे 100 पैनल दे दो, मेरी ब्रांडिंग लगाऊंगा, मेरा लोगो चिपकाऊंगा और आपको बेचना शुरू कर दूंगा। अगर मैं ये कंपनी बनता हूं तो आप एक बात को समझिएगा कि भाई साहब, ना मेरे पास में कोई टेक्निकल इंजीनियर है, ना मेरे पास उसके कोई स्पेयर पार्ट है। बस है तो मेरे पास में पैनल है जो मैं आपको दूंगा और 3 साल की वारंटी के अंदर कभी वो पैनल खराब भी हुआ तो मैं आपको रिप्लेस करके दे दूंगा। क्योंकि इस बिजनेस में ये पॉलिसी होती है कि 100 पैनल में से अगर 4 पैनल खराब भी हो गए तो 100 पैनल आपने बेचे तो इतना मार्जिन होता है कि 4 पैनल का लॉस झेला जा सकता है। तो यहां पर इंडिया में आज के टाइम पे 80% कंपनी मैं आपको बता रहा हूं जो असेंबलिंग नहीं कर रही, किसी तीसरे पर्सन से पैनल खरीद रही है और आपको वो बेच रही है। तो ऐसी नई नई कंपनीज जो आपको दिखती है ना, उन कंपनी से आपको बच के रहना चाहिए। देखिए, जितनी मार्क टाइप की कंपनी बता रहा हूँ, स्टडी टाइप की कंपनी बता रहा हूँ, ये वीक, ये दिन, ये विजन, ये वो, सारी ये कंपनियां क्या करती है? सभी कंपनियां चाइना से प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है या फिर यहीं से एक एग्जिस्टिंग कस्टमर से लेती है, अपना लोगो चिपकाती है और आपको बेच देती है। मेरे लिए बहुत आसान है इनकी लिस्ट में आके खड़े हो जाना, अपना एक प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर देना। पर मुझे लगता है कि क्या अगर आप गारंटी पीरियड के बाद में अगर आपका पैनल खराब हुआ जो आपने 1 लाख में भी लिया, क्या वो रिपेयर कर सकती है कंपनी? तो 101% उसका स्पेयर पार्ट मिलेगा ही नहीं। अब दूसरी टाइप की कंपनी जो बड़ी कंपनी है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मैक्सअप, एलजी, व्यूसोनिक, इवोटा, ये सभी कंपनी क्या करती है? तो ये बेसिकली ये कंपनियां आप देखेंगे कि ये मुझे एग्जैक्ट सभी कंपनी का नहीं बता रहा, स्टेटमेंट करेक्ट करता हूँ कि जिन कंपनीज को मैं क्लोजली जानता हूँ, जैसे मैं बात करूँ बैंकियों की बात करूँ, व्यूसोनिक की बात करूँ, तो ये कंपनी की असेंबलिंग यूनिट भी इंडिया के अंदर होती है और वहां पर खुद इनके इंजीनियर्स असेंबल करते हैं। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूं, तो मैं अभी जिस ब्रांड को प्रमोट कर रहा हूं उस ब्रांड के साथ में जैसे मुझे अगर कोई पैनल में कोई इशू आता है तो वहां पर एक इंजीनियर जाके उस पार्ट को रिपेयर करके लेके आ जाता है। तो वहां पर इंजीनियर की टीम है, वहां पे लोगों की टीम है। तो ऐसी कंपनीज पर आपको जाना चाहिए। ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है आपको कि आपको उन स्कैमर कंपनी जो खुद का ब्रांड बताती है। देखो, होता क्या है, बेचने वाली कंपनी भी एक ही है और बनाने वाली कंपनी, मतलब व्हाइट लेबलिंग करने वाली कंपनी एक ही है। तो इस कंपनी ने प्रमोट किया, ओवर स्मार्ट कंपनी ने प्रमोट किया और मार्क कंपनी का प्रोडक्ट, जो दोनों के मालिक एक ही है, उन्होंने उसको बेच दिया, सर्विस के नाम पे बेच दिया, बड़ी टीम के नाम पे बेच दिया। तो ऐसे लोगों से भी आपको बचना है। इसकी जगह सेम रेट में देखो, आप ये लोग क्या कर रहे हैं, ये 1,60,000, 1,50,000, 1,40,000 में, 1,80,000 में अपने पैनल को बेच रहे हैं। या सेम चीज इसी रेट में आपको ब्रांडेड कंपनी का पैनल मिल सकता है, व्यूसोनिक का पैनल मिल सकता है, मैक्सअप का पैनल मिल सकता है, इवोटा का पैनल मिल सकता है, एलजी का थोड़ा कॉस्टली है, मगर ये सारे प्राइस में आपको जब अच्छी कंपनी के पैनल मिल रहे हैं तो क्यों आप इन कंपनीज पे जा रहे हो? बस इस बात पे कि उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया, बस इस बात पे कि उन्होंने आपको सॉल्यूशन दिया, बस इस बात पे कि किसी इन्फ्लुएंसर, बड़े इन्फ्लुएंसर का वीडियो आपने देख लिया। चलिए, इन्फ्लुएंसर की बात आई तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। बेसिकली मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ।
पर मेरा खुद का एक अपना बिजनेस भी है। पर मैं यूट्यूबर की नज़र से देखा जाऊँ तो मुझे डेली हर एक कंपनी से कॉल आता है कि साहब मैं आपको पैनल और कैमरा फ्री में भिजवा देता हूँ, आप मेरा प्रमोशन करो। ऐसा एक नहीं, मैं हर कंपनी, जितनी कंपनीज इंडिया में है उन सभी कंपनी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे अप्रोच किया, क्योंकि मेरी डिजिटल पैनल के रोल में बहुत अच्छी खासी रीच है। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, मैंने कभी भी ऐसी कंपनी को प्रमोट नहीं किया जो कंपनी एक टाइम पे यूजर्स को प्रॉफिट ना दे पाए। आज भी मैं वोटा प्रमोट कर रहा हूँ, मैक्सा प्रमोट कर रहा हूँ, वेबसोनिक प्रमोट कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इनके प्रोडक्ट अच्छे हैं। 3 साल के बाद में इनके प्रोडक्ट खराब भी हुए तो इसके स्पेयर पार्ट मिल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। मैं गारंटी नहीं दे रहा, पर हो सकती है, इस बात की संभावना दूसरे टाइप की कंपनी से तो कहीं ज्यादा है। कभी भी ध्यान रखिएगा, डिजिटल बोर्ड लेना है तो 2 पर्सपेक्टिव पे बात करिएगा। पहला कि हमें ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड लेना है, हमें कोई ऐसी आर्क मार्क ये लर्न फर्न वाले ऐसे कोई बोर्ड नहीं लेना है, हमें लेना है बिल्कुल प्रॉपर ब्रांडेड, है ना। उसके बाद में दूसरा, आपको सही वेंडर के थ्रू लेना है। देखिए 2 तरीके की चीज़ें होती है। आज मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर मेरे थ्रू कोई किसी ब्रांड का, मैं मैक्सअप का भी दूंगा, वेबसोनिक का भी दूंगा, योटा का भी दूंगा, जिस भी ब्रांड का पैनल हम आपको देते हैं, उस पैनल में मेरी ये गारंटी होती है कि अगर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आएगी ना, मैं आपके साथ में उस कंपनी के अगेंस्ट में खड़ा हूँगा। मेरी इतनी पावर है, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मुझे भरोसा है कि अगर मैं इनके अगेंस्ट वीडियो बनाने लगा विल प्रूफ, तो इनकी क्लास लग सकती है। बड़ी कंपनी को बोल रहा हूं मैं, ये मैं कैसे बोल पा रहा हूं, क्योंकि मैंने इस फील्ड में इतना काम किया है। तो रिकमेंडेशन मेरी हमेशा इसी तरीके से होती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फेसबुक एड्स और ये जो यूट्यूब एड्स आ रहे हैं ना, इन एड्स को इग्नोर करो, शांति से इसको एक्सप्लोर करने, डिजिटल बोर्ड को एक्सप्लोर करने का एकमात्र तरीका है जिस पर आपको ट्रस्ट है, उनके प्रोडक्ट को देखो, कंपनी का बैकग्राउंड देखो। ये देखिए पूरा एक प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। अगर मैं 3 साल की वारंटी में प्रोडक्ट खराब भी हो गया तो रिप्लेस हो जाएगा, मैं ये नहीं कहता। मैं ये कहता हूँ कि व्हाट इफ 3 साल के बाद खराब हुआ तो क्या वो कंपनी आंसरेबल होगी, आपसे कुछ पैसा ले ले पर उसको रिपेयर कर पाएंगे, या फिर पता क्या होगा कि अगर आप ऐसी रैंडमली किसी के सस्ता सुंदर या फिर महंगे में भी कोई अच्छा बोर्ड ले लोगे और वो 3 साल बाद अगर ब्रांडेड कंपनी का नहीं रहा तो खराब हो गया, तो आपको स्पेयर पार्ट भी नहीं मिलेंगे। स्पेयर पार्ट का बिजनेस है। आप देखो आप क्या खरीद रहे हो, आप 1.5 लाख रुपए की चीज खरीद रहे हो, 2 लाख की चीज खरीद रहे हो, 86 इंच अगर आप खरीद रहे हो तो 2.5 लाख का खरीद रहे हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको गांठ बांध लेनी है कि आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको लेना है सही पैनल, सही पैनल मतलब ब्रांडेड। फिर उसके बाद में किससे लेना चाहिए, किस डिस्ट्रीब्यूटर से लेना चाहिए, किस डीलर से लेना चाहिए, किस मीडिएटर से लेना चाहिए। तो देखिए मेरा ये मानना है, हम जब भी एक स्टूडियो सेटअप करते हैं तो मैं आपको पैनल नहीं सेल करता, मैं आपको सॉल्यूशन सेल करता हूं। तो सॉल्यूशन मतलब आपकी लाइटिंग, कैमरा, ये हर एक चीज पे मेरा पर्सपेक्टिव ओपिनियन होता है। हालांकि इसकी हम फीस भी लेते हैं, बट स्टिल इस फीस को जस्टिफाइड करते हैं। तो ये चॉइस आपकी है, आपको किस पे जाना है। बस इस स्कैम को मुझे आप तक पहुंचाना था। आशा करता हूं ये बात आप तक सही तरीके से पहुंची होगी। कमेंट पर अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।